हरे कृष्ण राधे राधे। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम सभी ने कान्हा जी की जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई है। जन्माष्टमी के ठीक छठवें दिन यानी कि जब हमारे कान्हा जी 6 दिन के हो जाते हैं तब उनकी छठी मनाई जाती है। जिस तरीके से हमारे घर में बालक होता है हम उसकी छठी मनाते हैं, उसी तरीके से हम कान्हा जी की छठी मनाते हैं। तो कान्हा जी की जो छठी है उस दिन हमें कैसे कैसे पूजा करनी होती है, क्या हमारी दिनचर्या रहती है, वही आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए छठी की जो पूजा मेन होती है वो दोपहर के बाद यानी कि शाम को 4-5 बजे के आसपास होती है। नॉर्मली घरों में जब भी छठी मनाई जाती है वो इसी समय मनाई जाती है। तो इसमें कुछ विशेष भोग बनता है। वैसे तो आप चाहें तो देखिए इस दिन 56 भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन जो मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है हमारे यहाँ पर, ज़्यादातर सभी लोगों के यहाँ पर बनाई जाती है शुद्ध सात्विक कड़ी और पकौड़े के साथ में बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर फुलके यानी कि रोटियाँ बनाई जाती हैं और साथ में चावल बनाए जाते हैं। कड़ी चावल का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है कान्हा जी को। इसके अलावा जैसे भी आपकी सामर्थ्य है आप चाहें तो 56 भोग भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। और साइड में देखिए मैंने कुछ पकौड़ियाँ भी बना ली हैं। तो देखिए सबसे पहले दोपहर बाद में कान्हा जी को स्नान कराया जाता है। सुबह के टाइम तो आप सिंपली स्नान करा सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद में कान्हा जी को छठी का स्नान कराया जाता है। तो सबसे पहले हम कान्हा जी को देसी घी से मालिश करते हैं। देसी घी की मालिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, इसलिए देसी घी की मालिश करें। बच्चों को भी की जाती है देसी घी की मालिश। अगर गाय का शुद्ध देसी घी होता है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है, नहीं तो जो भी आप घी यूज़ करते हैं उसकी इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की इस तरीके से हम मालिश कर देते हैं। मालिश के थोड़ी देर बाद में हमें उन्हें एक विशेष स्नान कराना होता है। स्नान किस प्रकार से कराया जाता है उसकी डिटेल में वीडियो चैनल पे है, आप उसे देखिएगा, उससे आपको सारी जानकारी हो जाएगी। तो इस तरीके से मालिश करके हम लड्डू गोपाल जी को साइड में बिठा देते हैं। अब देखिए अपने लड्डू गोपाल जी के साइज़ के अनुसार जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हों सवाया हम दूध लेते हैं, चाहे 1.25 लीटर ले लीजिए, 2.25 लीटर ले लीजिए, 5.25 लीटर ले लीजिए। इस तरीके से कान्हा जी को हाथ पे लेकर के उनकी गर्दन के नीचे हाथ लगा करके अच्छी प्रकार से हम 3 डुबकियाँ गाय के कच्चे दूध में लगाते हैं। अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो जो भी दूध आता हो वो आप ले लीजिए, किसी भिगोने में या कोई पवित्र बर्तन हो उसमें ले करके इस तरीके से बस गाय दूध जो है वो कच्चा होना चाहिए, उसमें इस तरीके से हम डुबकी लगा देते हैं। कान्हा जी को इस तरीके से दूध में बिठा देते हैं। इस दूध को छठी का दूध कहते हैं। इस दूध का क्या करते हैं, इसको कहीं भी इधर उधर नहीं डालते हैं, इसको हम भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आप चाहें तो बच्चों को पिला दीजिए, चाय बना लीजिए या फिर खीर बना लीजिए, प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिए। उस खीर का भोग हमें कान्हा जी को दोबारा से नहीं लगाना है क्योंकि इसमें उन्होंने स्नान किया है। अब दूध से निकाल करके हम कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान करा देते हैं। और ये जो जल बनेगा ना इसको भी हम दूध में ही मिक्स कर लेते हैं। और शंख से यदि आप स्नान कराते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं यहाँ शंख से स्नान करा रही हूँ। अच्छी तरीके से हम कान्हा को स्नान कराएंगे। आप चाहें तो देखिए यहाँ पर पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि दूध से हमने स्नान कराया है तो हम शुद्ध जल से ही इस तरीके से स्नान करा देंगे। मन ही मन लड्डू गोपाल का हम संकीर्तन करते रहेंगे, कान्हा जी के नाम का जाप करते रहेंगे इस प्रकार से। तो बहुत ही हर्षोल्लास का दिन होता है छठी का दिन। देखिए हमने स्नान करा दिया है। उसके बाद में हम कान्हा जी को इस तरीके से उनका अंग पोषण कर लेंगे अच्छी तरीके से, किसी भी साफ टॉवल से जो आप कान्हा जी के लिए यूज़ करते हो। और उसके बाद में हम थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। इस दिन इत्र ज़रूर लगाएं। आप चाहे तो देखिए इनके कपड़ों पे लगा दीजिए जो आप कपड़े पहनाएंगे। और आज के दिन कान्हा जी को नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। छठी के दिन कोरे वस्त्र पहनाने का विधान माना जाता है। वैसे आप चाहे पहनाए या ना पहनाए, लेकिन छठी के दिन पीले रंग के कोरे वस्त्र अवश्य रूप से पहनाइए। और हो सके तो ज्वेलरी आप चाहें तो देखिए पुरानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कपड़े ज़रूर नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर नेपी पहना दूँगी। और उसके बाद में मैं आज कान्हा जी को इस तरीके की येलो ड्रेस पहना रही हूँ। छठी के दिन पीलिया पहनाया जाता है, पीले रंग के वस्त्र ज़रूर ही पहनाए जाते हैं। यहाँ पर मैं नई ज्वेलरी भी लेकर के आई हूँ। हो सके तो नई चीज़ें पहनाइए सारी। और नजरिया ज़रूर पहनाइए। आज के दिन कान्हा जी को नजरिया ज़रूर पहनाई जाती हैं। साथ में आप चांद सूरज जो आते हैं ना वो भी पहना सकते हैं। तुलसी की माला भी कान्हा जी को आप पहना सकते हैं आज के दिन। तो इस तरीके से कान्हा जी का बहुत ही अच्छा सा हमें श्रृंगार करना है। मैंने यहाँ पर देखिए उनके केश भी लगा दिए हैं और इस तरीके से हम मुकुट पहना देंगे कान्हा जी को। मोर पंख भी हमने लगा दिया है। साथ में बांसुरी आदि रख करके कान्हा जी को इस तरीके से विराजमान करा लेंगे। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी इस तरीके से पूजन कर सकते हैं या फिर अलग से आप चौकी भी लगा सकते हैं, जितना चाहे उतना डेकोरेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हमने एक धूप दीप जला दिए, उसके साथ में एक दीपक और जलाया जाता है। ये दीपक हम तेल का जलाते हैं। आपके यहाँ पर जैसे जलाया जाता हो आप वैसे जलाइए। इस दीपक का प्रयोग मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस दीपक का क्या हमें करना होता है। अलग से एक दीपक आप अवश्य रूप से, लंबी बाती का हमें ये दीपक जलाना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस पे हमारे यहाँ पर बनाई जाती है
काजल बनाया जाता है। हमारे यहाँ जो सरसों के तेल पर ही काजल बनाया जाता है। इस तरीके से कोई भी आप चम्मच आदि ले लीजिए और कान्हा जी को आज के दिन काजल अवश्य रूप से लगाया जाता है और झूला भी ज़रूर झुलाया जाता है कान्हा जी को। तो देखिए इस तरीके से आप कान्हा जी के लिए काजल ज़रूर बनाएं। आपके यहाँ पर जैसे बनाया जाता है, देखिए देसी घी के दीपक पे काजल नहीं बन पाता है। यदि शुद्ध देसी घी है तो उसमें कालख कभी भी नहीं आ सकती है, लेकिन सरसों के तेल से ही काजल बन पाता है। आप चाहें तो देखिए बादाम की भी बनती है, जो काजल बनती है बादाम से भी बना सकते हैं। बादाम को जला करके इस तरीके से देखिए कान्हा जी को हम काजल लगा देंगे और काजल का टीका ज़रूर लगाया जाता है। कान्हा जी की नज़र भी ज़रूर उतारी जाती है आज के दिन। तो कान के पीछे हम काजल का टीका लगा देंगे, माथे पे भी लगा सकते हैं आप साइड में, और कान्हा जी के देखिए इस तरीके से चरणों में भी हम काजल का टीका लगा देंगे, क्योंकि कान्हा जी आज के दिन बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो उन्हें कहीं नज़र ना लग जाए हमारे लड्डू गोपाल को। तो और ये जो काजल बचता है इसको आप अपने स्वयं भी लगा सकते हैं, अपने बच्चों के भी ज़रूर लगा दीजिएगा। उनके नज़र का टीका भी आप इससे लगा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि एक काजल हमने कान्हा जी के लिए बनाया है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद में अब हम पूजन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम टीका करेंगे। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो गणेश जी को भी विराजमान कर सकते हैं और बाकी और देवी देवताओं को भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं, उनका ये पूजन करें। साथ में भगवान जी को आप तुलसी दल अर्पित कर दीजिए और जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो जाए वो यहाँ पर आप अर्पित करें, जैसे भी फूल आपको मिल जाते हैं। सभी का पूजन करेंगे, सभी देवी देवताओं का। साथ में आज के दिन विशेष जो हमारे यहाँ पर भोग लगता है वो ये कच्चा खाना बनाया जाता है, कड़ी चावल का भोग लगता है, साथ में पकौड़ियाँ और यहाँ पर फुलके भी रखे जाते हैं। तो यही हमारे यहाँ भोग लगता है। इसके अलावा आपने देखिए कोई भी मिठाई बनाई हो वो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं, मीठे गुलगुले पूड़े आदि पर। वैसे छठी के दिन कच्ची रसोई ही की जाती है ज़्यादातर, और आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो, मौसमी फल, सेब, यहाँ पर अंगूर है मेरे पास, माखन मिश्री का मैं भोग लगा रही हूँ, वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में हम हाथ में थोड़ा जल लेकर के इस सारे भोजन को इस तरीके से हम मिनस देते हैं और इसके बाद में देखिए हम कपूर से आरती करेंगे। तो बहुत ही सिंपल साधारण सा हमारा ये छठी के दिन का पूजन होता है, जो कि हमें 4-5 बजे के करीब करना होता है। आप चाहें तो इस दिन देखिए छठी के गीत गवा सकते हैं, संकीर्तन करा सकते हैं या फिर जच्चा भी गवा सकते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास का दिन होता है। जैसे घर में खुशियाँ मनती हैं छोटे बालक के पैदा होने पर, उसी प्रकार से आप लल्ला की छठी ज़रूर मनाइए। छठी के दिन लल्ला को नज़र ज़रूर लग जाती है, तो नज़र उतारने के लिए थोड़ा सा आप नून यानी कि नमक ले लीजिए और राई ले लीजिए और इस तरीके से लाल मिर्च ले लीजिए, उन्हें उतार करके वार करके आप इन्हें जला दीजिए या फिर कहीं पर फेंक दीजिए। उसके बाद में इस तरीके से न्यौछावर ज़रूर की जाती है लल्ला के ऊपर। आप कितने भी 21-51 कितने भी न्यौछावर कर सकते हैं। बाद में इस न्यौछावर को आप किसी किन्नर को दे दीजिए या फिर किसी को भी दान में दे सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। तो इस तरीके से हमें छठी के दिन कान्हा जी का पूजन करना होता है। और इसके बाद में पूजन करने के बाद में आप चाहें तो देखिए कितने भी बड़े स्तर पर आप ये पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा कड़ी चावल बना करके उनका भंडारा भी कर सकते हैं, या फिर पूरी सोसाइटी मिल करके बहुत बड़े स्तर पे इसका आयोजन भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में इस तरीके से सिंपल तरीके से भी कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। छठी मनाने के बाद में आपको कान्हा जी को झूला अवश्य रूप से झुलवाना है। इस प्रकार से कान्हा जी की छठी मनाने से हमारे घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। अगर घर में संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है। तो छठी अवश्य रूप से मनाइए। यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है तो आप छठी अवश्य रूप से मनाएंगे ही। नहीं भी ली है तो कोई बात नहीं, आपने जन्माष्टमी का तो पर्व मनाया है ना। कम से कम शुद्ध सात्विक कड़ी चावल फुलके आदि का भोग आप अपनी कृष्णा को, कान्हा जी को, ठाकुर जी को अवश्य रूप से लगाएं छठी के दिन। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों राधे राधे।